बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा, इलेक्शन नज़दीक हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वादा वफा करने का वक्त आ पहुंचा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किलात है, जिसमें MQM है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, IPP है और वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दौरान साथ दिया था इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत करने में। उसके अलावा 9 मई के बाद से बहुत से लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में अब इजाफा हो गया है और वो मुश्किलात में जो इजाफा हुआ वो इसलिए हुआ है कि अब टिकट्स देने का वक्त आ गया है और कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। अब एक एक हल्के से 4-4, 5-5 उम्मीदवारों ने जो है अपने जो कागजात नामजदगी जमा कराएं। अब हतमी फैसला करना है मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ साहब ने कि उन्होंने जो है फाइनल किसको टिकट जारी करना है। अब इसको लेके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे अगर हम पहले मैं सिंध से शुरू होता हूँ कि अगर हम सिंध की बात करें तो MQM है और MQM के सबसे पहले शायद जो सियासी जोड़ तोड़ शुरू हुआ था ना, सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है MQM ने ही मुलाकात की थी। अब मुस्लिम लीग नून कराची में चाहती है कि सीट एडजस्टमेंट की जाए और इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़े थे NA 249 से, जिससे में बाद में फैसल वाडा कामयाब हुए, बाद में नाहल हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदोखेल जहाँ से भी कामयाब हुए थे। अब उस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सीट एडजस्टमेंट चाहती है और चाहती है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वहाँ वो अपना उम्मीदवार नामजद करें। इसके अलावा मरियम नवाज भी चाहती हैं कि वो जो है कराची से जो है इलेक्शन में हिस्सा लें। अब इसके बाद जो है अगर हम IPP की बात करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, अब फिरदौस आशिक ऐवान का जो बयान है वो सबके सामने है, जो तर्जुमान है IPP की। उन्होंने कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 40 कौमी की और 70 सूबाई असम्बलियों की नशिस्त चाहते हैं। तो अब आप देखें, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वो धड़ा जिन्होंने तहरीक अदम इस्तेहकाम के वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था और पूरी PDM का साथ दिया था, जब जिसके वजह से जो है इमरान खान की हुकूमत जो रुखसत हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले भी चाहते हैं 20 से 25 सीटें की उम्मीद वो भी लगाए बैठे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो बुरे वक्त में खड़े रहे। अब इसमें एक ऑडियो लीक्स का भी मैं जिक्र करता चलूँगा। एक ऑडियो लीक्स आई है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्ती से मना कराया जब एक ऑडियो आई थी इमरान खान साहब की, अहलिया की और लतीफ़ खोसा साहब की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सख्ती से अहकाम दिए थे कि ऑडियो लीक्स कहाँ से हो रही हैं। अब एक और ऑडियो आई है और वो ऑडियो मुबैना तौर पर जो है जो शहबाज गिल हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने ये जो है लीक किए। दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और उस गुफ्तगू में एक शख्स दूसरे शख्स से पूछ रहा है कि फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ था, उस इजलास की कहानी बताओ और वहाँ किसको टिकट मिले। तो वो जो इजलास हुआ ना, उसमें NA जनावाला का NA 96 का एक हल्का है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब जो है मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन अब वहाँ का जो उस गुफ्तगू में जो बात है ना, मैं उस गुफ्तगू का बता रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा वहाँ का बताओ, तो वहाँ से टिकट किसको मिला, तो बता देगा तलाल चौधरी साहब को जो है टिकट नहीं मिल रहा। और तहरीक अदम इस्तेहकाम के वक्त जब जिन लोगों ने साथ दिया था ना, तो अब उन लोगों को जो है उनकी जो वफादारियाँ थी, या उन्होंने जो एक काम किया था उसका जो है तोहफा देने का वक्त आ गया है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी इधर मौजूद थे उस मीटिंग में और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इन्होंने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया, अगर ये लोग ना होते और तहरीक अदम इस्तेहकाम ने आती, मियाँ इमरान खान की हुकूमत ना आती, तो मियाँ साहब आज तो आप लंदन में होते और हम पता नहीं कहाँ होते। तो अब उस वक्त जो राजा रियाज साहब भी मौजूद थे। तो उसके बाद अब उस हल्के से लगता ये है कि नवाब शेर वसीर साहब को जो है वहाँ से जो है टिकट दिया जाएगा। और जबकि जो तलाल चौधरी हैं, उन्होंने बड़ी सफाइयाँ दी। उन्होंने कहा मरियम नवाज मेरी बहन है, मियाँ साहब देखें मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा काम किया। तो अब ये तो अब मुश्किलात आ गई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों को जो है टिकट मुश्किल दे। दूसरी तरफ हम अगर बात करें, एक इजलास हुआ था बोर्ड का ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 2 दिन पहले, जिसमें मरियम नवाज जो है 400 से ज़ायद खवातीन उधर जो है आई थी और उन्होंने जो है अपना इंटरव्यू देना था खुसूसी नशिस्त पे जो खवातीन की थी। तो उसमें जो है वहाँ भी तलख कलामी देखने में आई। जो मरियम नवाज जो है इंटरव्यू ले रही थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक इंटरव्यू देने आई थी एक खातून, उनका मधिया नियाज़ी, उन्होंने जो है कहा कि ये हिना परवेज़ भट्ट ये कहाँ से आ गई, ये तो जो ब्रांडेड सूट पहन के आती हैं, मेकअप करके आ जाती हैं और इनकी तो क्या कुर्बानियाँ हैं। ये तो वो लोग हैं जब मुश्किल वक्त आता है तो ये वतन से भाग जाते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। जेल हम भुगतते हैं, सज़ाएँ हम भुगतते हैं, धरने और तमाम चीज़ें जो तकलीफ़ें हम लोग बर्दाश्त करते हैं, ये हिना परवेज़ भट्ट ये कहाँ से आ गई। तो इसके अलावा तहमीना दुल्ताना जो बड़ी पुरानी एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक रहनुमा है, अब वो भी थी।
तो मरीम नवाज़ ने जब उनसे पूछा तो वो अपने हल्के की बातें कर रही थी। मरीम नवाज़ ने कहा कि क्या आप अपने हल्के की बातें कर रही हैं, ये आप बताएं कि आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें। तो उस पर तहमीना सुल्ताना भी बड़ी बरहम हुई और उन्होंने गुस्सा किया कि अगर मैं 60 साल की हो गई, अगर हम बुढ़िया हो गए तो क्या हम मर जाएं, क्या हम सियासत छोड़ दें। तो बड़ी तलक कलामी देखने आई। तो मतलब वही बात ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अभी बीच मंझधार में फंस गई है कि अब वो करें तो करें क्या। अब चारा कोई है नहीं, टाइम कम है। अच्छा, दूसरी तरफ अदालती फैसले भी अब इमरान खान साहब के हक में आना शुरू है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना उलझ चुकी है कि हम किसको जो है अपना इसका जो है सिला दें। दूसरी तरफ मैंने एक बात की थी, आपको पता हो, सबसे पहले ये बात भी मैंने की थी। अब दूसरे सीनियर साहब तजज़ियाकार ये बातें कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी हाथ मिला लेगी और पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। फैसल करीम कुंडी का एक बयान जिसमें उन्होंने कल कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो तो वापस ले लिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लें। अब फैसल करीम कुंडी साहब को पता है ना जिस हल्के से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ उनके मद्दे मुकाबिले मौलाना फजल रहमान साहब, और मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर सी बात है वहाँ मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अली अमीन गंडापुर उस हल्के से पहले इलेक्शन जीते थे। और अली अमीन गंडापुर तो आपको पता है ना कि 9 मई के बाद से जो है उनका जो है एनआईसी से उनका एनआईसी ब्लॉक कर दिया गया है और इश्तिहारी मुल्ज़िम है। तो अब ये फैसल करीम कुंडी चाहते हैं कि शायद वहाँ से जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अपनी तरफ कायल कर लेंगे तो वो वोट मुझे मिलेगा और मैं मौलाना साहब को जो है बासानी शिकस्त दे दूंगा। तो ये बयान सामने आया और अंदर खान फैसल वाडा से भी मुलाकात हुई। तो लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है ना, तो आप देख लीजिएगा, ये बात सबसे पहले मैंने ही की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदर खाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ तो मुज़ाकरात करेगी और कोई ना कोई मामला अपने सेट करेगी। क्योंकि अब तमाम लोग जो खिलाफ हुए ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हुए हैं, ये भी एक कड़ी है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है मुश्किलात में इजाफा जो हो रहा है, ये भी उसकी एक कड़ी है। इसके अलावा हमाद अजहर साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि मेरे जो है वकील जो है कागज़ात नामजदगी जमा कराने गए NA 129 से, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के आर ओ गुलाम मुस्तफा डोगर हैं, उन्होंने मुझे कहा उन्होंने हमारे वकला को कहा कि आप हमें ऊपर से अहकाम हैं, आप जो है आपके कागज़ात हमने नहीं लेने हैं। तो मैं हमाद अजहर साहब को बताना चाहूँगा, हमाद अजहर साहब, आप जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना, उसमें आप समेत 18 लोग हैं और उनके जिनके नाम जो इश्तिहारी करा रहे हैं आपके एनआईसी ब्लॉक्स हो चुके हैं। तो आप हकाइक बताएं पाकिस्तान के अवाम को कि आपको जो है इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। आप समेत 18 मुल्ज़िमान हैं जिसमें मुराद सईद हैं, आज़म समाती हैं और अली अमीन गंडापुर है, गुलाम मुहिउद्दीन है, आप सब इन समेत तकरीबन 18 लोग हैं। और इसके अलावा आज़म सवाती ने भी कहा कि मैं जो है मियां नवाज साहब के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। लेकिन आज़म सवाती साहब, आपका भी एनआईसी ब्लॉक है, जब आपके एनआईसी ब्लॉक्स हैं तो आप लोग इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। तो ये अपना प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से ना। लेकिन जिन लोगों के एनआईसी ब्लॉक्स हैं जो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, तो वो पाकिस्तान की सियासत में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का IPP, MQM, आज़ाद उम्मीदवार, अब मियाँ साहब ने जो एक ज़राए की खबरें ये फैसला किया है कि जिन लोगों ने तहरीक अदम इस्तेहकाम के वक्त जो है हमारा साथ दिया था उन लोगों को तो टिकट जारी किए जाएंगे, लेकिन जो 9 मई के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए हैं उनको शायद टिकट जारी नहीं किए जाएँ। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इज़ाफ़ा किया जा रहा है और मुश्किल हो चुका है बल्कि, और बहुत से लोगों का ख़्याल है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब हथियार डाल दे और शायद अब उनके खिलाफ तमाम लोग आ चुके हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने आ चुके हैं। अदालती फ़ैसले और फिर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ ख़बरें हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ कि मियाँ साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और एक सीनियर सियासतदान हैं और वो अभी खामोश बैठे ना, उनकी खामोशी को जो है ये ना समझा जाए कि वो शायद शिकस्त खा जाएँगे। मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, जरदारी साहब भी हैं, लेकिन मियाँ साहब जो है 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो उनकी दूरअंदेशी है। वो सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं वक़्त का, और जब वक़्त आएगा ना तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि चलें लोगों के दिल से एक चीज़ तो निकल गई। लोग जो कह रहे थे ना दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का मौका नहीं मिल रहा, तो अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि जिन सियासी जमातों का शिकवा था ना हमें लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का मौका नहीं जा रहा, मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता क्लियर जा रहा है, तो अब सब लोगों को मौका मिल रहा है और अब किसी का शिकवा भी नहीं होगा। और इलेक्शन के दिन जो नताइज होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कि जब पलट के झपटेंगे ना मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी, बल्कि इससे ज़्यादा नशिस्तें वो जो लेने में कामयाब हो जाएगी। वो एक है तनाव है जो उनका सियासी एडजस्टमेंट का है, कुछ सियासी जमातों से उनके जो मामला हैं वो तय हो जाएंगे आखिर वक्त में, और वो अपने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनको एंड में राम कर लेंगे, उनको राज़ी कर लेंगे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो अपने जो कुछ इत्तेहादी हैं जिनसे वो वादे किए थे वो उनको नाराज़ नहीं करेंगे, और
एंड यही होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है आइंदा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।